माता दी। गुरुवार और व्रत कथा विस्तार। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी सेठानी रहती थी। उसके पास धन दौलत, अनाज, गहने और नौकरियां चाकरियां बहुत कुछ था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, परंतु उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। उसी नगर में एक गरीब बुढ़िया माता रहती थी, जो भी हर गुरुवार को भगवान विष्णुपति और माँ शेरावाली की पूजन करती थी। उस सुबह जल्दी से उठकर स्नान करती, घर का साफ सफाई करती, पीले वस्त्र पहनकर और जल्दी से हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल से भगवान की पूजन करती। पूजा करने के बाद वह शिद्दत से व्रत कथा सुनती और प्रसाद बांटती। एक दिन वह बुढ़िया माता सेठानी के घर आई और बोली, बेटी तुम भी गुरुवार का व्रत किया करो, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु तभी माँ शेरावाली की कृपा प्राप्त होती है। सेठानी घमंड से अहंकार होकर बोली, मेरे पास इतना धन दौलत है, तभी बुढ़िया भी खाए, 7 पीढ़ियाँ भी खाए तो खत्म न हो। तुझसे किसी व्रत या पूजा की जरूरत नहीं है। बुढ़िया माता ने फिर से समझाया, पर वह नहीं मानी। कुछ समय ही बाद अचानक सेठ के व्यापार में नुकसान होने लगा। जहाज भी डूब गया, माल खत्म हो गया और कर्ज बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति खत्म हो गई, नौकरियां चाकरियां भी चले गए और खाने के लिए भी मुश्किलें होने लगी। अब वही सेठानी पहले से घमंड करती बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसे वही बुढ़िया माता रास्ते में मिली। सेठानी से रोते हुए, माता अब मुझे समझ में आ गया कि मैं घमंड कर कर बहुत बड़ी गलती की। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर की परेशानियां दूर हो। बुढ़िया माता ने प्रेम से कहा, बेटी घमंड कर कर छोड़ो, शिद्दत से गुरुवार और सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और माँ शेरावाली की पूजन करो। पीले चीज जैसे हल्दी, चने का दाल और केले का भोग लगाओ। गरीबों का दान करो और व्रत कथा सुनो। भगवान अवश्य तुम्हारे मदद करेंगे। सेठानी ने इसी कहकर दिन से सच्चे मन से व्रत कथा शुरू कर दी। हर गुरुवार को घर साफ करती, दीप जलाती, भगवान की पूजन करती और कथा सुनती। वह जरूरतमंद को लोगों को भी दान देने लगी। कुछ ही दिनों में भगवान विष्णुपति और माँ शेरावाली की कृपा से सेठानी का भाग फिर से बदल गया लगा। उसी व्यापार में बढ़ने लगा, घर में धन दौलत आने लगी, फिर परिवार में सुख समृद्धि लौटी आई। अब सेठानी समझ गई कि अहंकार से सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन शिद्दत और भक्ति भाव सब कुछ वापस देता है। उसी दिन से सेठानी और सेठानी दोनों हर गुरुवार व्रत करने लगा और लोगों को भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करने लगे। कथा से शिक्षा, कभी भी धन या शांति का घमंड नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णुपति और माँ शेरावाली की सच्ची मन से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो भी शिद्दत भक्ति शिद्दत से गुरुवार को व्रत करता है, उसे कभी कष्ट धीरे से दूर हो जाता है। अंत में बोलिए, जय बृहस्पति भगवान की जय, बोलो माँ शेरावाली की जय, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। जय। अगर कथा हमारे अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में किस तरह का आप लोग का कथा सुनना चाहते हैं। मैं उसी तरह का कथा डालती रहूँगी।